नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस समाचार और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। 41 जुलाई 41 खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और इस खास पेशकश में हम लेकर आए हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखती हैं आपसे सरोकार। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भजनलाल सरकार की पहल पर प्रदेश भर में हुई त्रिस्तरीय जन सुनवाई। आमजन की समस्याओं का मौके पर ही हुआ त्वरित समाधान। उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी के प्रयासों को मिली सफलता। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 रोपवे प्रोजेक्ट्स को पर्वतमाला योजना में किया गया शामिल। यूडीएच मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों का किया शिलान्यास। शहरों से गांवों की कनेक्टिविटी और होगी मजबूत। भजनलाल सरकार की सांगोद विधानसभा क्षेत्र को बड़ी सौगात। पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 89 लाख रुपए हुए मंजूर। चलिए अब बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 प्रमुख रोपवे प्रोजेक्ट्स को केंद्र सरकार की पर्वतमाला योजना में शामिल किया गया है। यह कदम राज्य की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी के प्रयासों का परिणाम है। इनमें से 4 रोपवे की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा बनाई जा रही है। ये रोपवे बॉट मॉडल पर काम करेंगे। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक इनकी डीपीआर तैयार हो जाएगी। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम अलवर दौरे पर पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। इसके बाद वह सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी और उनका समाधान करने का वादा किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जल्द ही अलवर की सरस डेयरी का दौरा करेंगे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य किसानों और गोपालकों के लिए नई सुविधाएं, योजनाएं और आधुनिक उपकरणों की शुरुआत करना है। मंत्री ने यह भी बताया कि अलवर डेयरी को बेहतर बनाने और किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए विशेष योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। देखिए, अलवर के सांसद और केंद्रीय मंत्री सम्माननीय भूपेंद्र जी यादव साहब डेयरी के विकास को लेकर काफी गंभीर हैं। मुझसे भी उन्होंने बात की, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की, और उनका जो विजन है कि डेयरी के क्षेत्र में हम अलवर को, पूरी लोकसभा को पूरे देश में प्रथम बनाने का काम करें, तो उसी श्रृंखला में उनके द्वारा ये इनिशिएटिव लिए गए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम हों, यहाँ नई मशीनें स्थापित हों, दुग्ध संकलन केंद्रों की संख्या बढ़े और आम किसान को उसके दूध का उचित मूल्य मिले, उनके जीवन में सुधार आए। इन सारी चीज़ों को हम कैसे ढंग से कर सकते हैं, देश की 1 नंबर की विभिन्न डेयरियों से भी अध्ययन करने के बाद अलवर डेयरी को अच्छा, सुदृढ़, मजबूत और विकसित डेयरी कैसे बनाया जा सकता है, उसकी ओर माननीय भूपेंद्र यादव जी ने अपना विजन को शुरू किया है। तो हमारी सरकार भी उसमें सहयोग करके अलवर डेयरी को नया प्लांट लगा देना, अच्छी डेयरी बनाने का काम करेंगे। सीकर जिले के श्री माधोपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के दौरे के दौरान यूडीएच मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास किया। इस मौके पर ग्रामीणों और शहरवासियों ने मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया और जगह जगह फूल मालाओं और साफा पहनाकर उनका सम्मान किया। मंत्री श्री खर्रा ने कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। दोनों सड़कों का शिलान्यास संपन्न होने जा रहा है और समयबद्ध तरीके से पूर्ण गुणवत्ता के साथ ये सड़कें पूर्ण होंगी। और जल समस्या के लिहाज से सबसे पहले हमारे राजस्थान के 17 जिलों के लिए, जिसका पहले ERCP नाम था, उसको लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को एक जगह बैठकर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जी के सानिध्य में समझौता करने का निर्देश दिया। दोनों प्रदेशों के बीच समझौता हुआ और दिसंबर 24 में जब सरकार को 1 साल पूरे हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका शिलान्यास हुआ और ERCP के बजाय उसका राम जल सेतु नाम रखा गया और 10,000 करोड़ रुपए के कामों के टेंडर होकर वर्क ऑर्डर जारी हो गए। काम तेजी से चल रहा है।
और 17 जिलों से होते होते आपके जयपुर जिले में भी आपकी विधानसभा से सटते हुए बुचारा का बांध तक और राम जल सेतु का जल आना है। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर के निर्देश पर सांगोद विधानसभा क्षेत्र के मोरूकला दरा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए करीब 89 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। यह क्षेत्र पशुपालन पर निर्भर है। पानी की कमी के कारण लोगों को और उनके पशुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऊर्जा मंत्री के दौरे के दौरान ग्रामवासियों ने पेयजल समस्या से अवगत कराया था। मंत्री श्री नागर ने मौके पर ही चीफ इंजीनियर जयपुर से बात कर पेयजल समस्या को दूर करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद 8 दिन के अंदर ही लगभग 89 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं। इससे क्षेत्र में जल संकट दूर होगा और जनता को निरंतर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी। कैबिनेट मंत्री श्री सुमित गोदारा के प्रयासों से लूणकरणसर कस्बे के वार्ड नंबर 10 में राजपुरिया रोड से हरिजन बस्ती तक 40 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, जिसकी लंबाई 1600 मीटर और चौड़ाई 12 फुट है। अब इस सड़क से आमजन को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि बारिश के मौसम में पहले यह सड़क बेहद खराब हो जाती थी और लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सड़क बनने पर लोगों ने खुशी जताई और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और मंत्री श्री सुमित गोदारा का धन्यवाद किया। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और कैबिनेट मंत्री श्रीमान सुमित जी गोदारा के द्वारा लूणकरणसर कस्बे के अंदर पहली नगर पालिका के अंदर सड़क स्वीकृत हुई है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का और माननीय कैबिनेट मंत्री सुमित जी गोदारा का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि लूणकरणसर क्षेत्र के अंदर पहली बार लंबे समय से जो वंचित सड़क है इसका जो निर्माण कार्य करवाया गया है, इसके लिए आम लोगों को जो परेशानी थी उससे राहत मिली है और ये सड़क सबसे बढ़िया क्वालिटी के अंदर बनवाई गई है। इसके लिए मैं धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय का और माननीय कैबिनेट मंत्री सुमित जी गोदारा का। हमने ये सड़क का निर्माण पूर्ण रूप से तैयार कर दिया गया है और आम जनता के लिए ये रास्ता तैयार है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे मोहल्ले में पहली रोड है, इससे पहले कोई रोड नहीं बनी। ये बहुत अच्छा कार्य किया है, इस निर्माण कार्य का सबसे बेस्ट क्वालिटी की रोड है, कोई दिक्कत नहीं हमें। हम सब ग्रामवासी इसका स्वागत करते हैं। राजस्थान सरकार के निर्देश और जिला कलेक्टर के आदेश पर जिला रसद अधिकारी श्री अब्दुल सादिक ने अपनी टीम के साथ शहर के अलग अलग होटलों और रेस्टोरेंट्स का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकानों, होटलों और रेस्टोरेंट्स की जांच की गई। उन्होंने देखा कि दुकानों में आग से बचाव के उपकरण हैं या नहीं और फायर एनओसी की भी जाँच की गई। साथ ही उन्होंने फूड लाइसेंस की भी जाँच की। जिन दुकानों पर फायर एनओसी और फूड लाइसेंस नहीं मिले उन्हें जल्द से जल्द नगर परिषद से फायर एनओसी लेने और दुकान में फायर उपकरण लगाने के निर्देश दिए गए। आज अपने होटल और रेस्टोरेंट्स, ढाबा और मिठाई की दुकानें हैं, इनके ऊपर जो चेकिंग का अभियान श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार चेकिंग अभियान चालू है, जिसके अंदर ये हमारे नगर परिषद के भी साथ हमने जिला रसद कार्यालय के सभी कर्मचारी और अधिकारी लोग इसमें जाँच कर रहे हैं। इसमें हम लोग स्पेशली खास तौर पर ये देख रहे हैं कि उनके पास फूड लाइसेंस है या नहीं, कोई केबिन बना हुआ तो नहीं है जहाँ कोई इलीगल एक्टिविटी कोई हो रही हो, हुक्का बार वगैरह तो नहीं है, उनके पास अग्निशमन यंत्र है या नहीं, यदि है तो उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह कब की है और नहीं है तो उनको वापस नगर निगम वाले, हमारे नगर परिषद वाले इनको नोटिस जारी करेंगे। फायर एनओसी नहीं है तो उसके आगे क्या कार्रवाई करेंगे? उनके एनओसी नहीं है तो उनके ऊपर नगर परिषद वाले नोटिस जारी करेंगे और उनको लाइसेंस बनवाएंगे। मनोहर थाना कस्बे में आजादी के बाद पहली बार राजस्थान रोडवेज का बस स्टैंड बनाया जाएगा। इसके निर्माण की शुरुआत कृषि उपज मंडी में भूमि पूजन के साथ हुई, जिसमें विधायक श्री गोविंद रानीपुरिया मौजूद थे। परिवहन विभाग के प्रमुख श्री पवन सैनी ने बताया कि इस बस स्टैंड को बनाने में 1 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च होंगे। विधायक श्री रानीपुरिया की मांग पर राज्य सरकार ने बजट सत्र में इसे मंजूर किया था। नए बस स्टैंड से इलाके के लोगों को बेहतर बस सेवाएं मिलेंगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच के अनुसार आम लोगों की समस्याओं को ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ सुनने और जल्दी समाधान करने के लिए पंचायत समिति फलौदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में जन सुनवाई का आयोजन हुआ।
इस जन सुनवाई की अध्यक्षता संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने की। इस दौरान लोगों ने अपनी शिकायतें और आवेदन प्रस्तुत किए। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों और पहले से लंबित मामलों की भी विस्तार से समीक्षा की गई और लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान करके संतुष्ट किया गया। झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर श्री राम अवतार मीणा ने जन सुनवाई की। इस दौरान 50 से ज्यादा लोग अपनी अपनी शिकायतें लेकर आए। कलेक्टर ने सभी को एक एक करके ध्यान से सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने बताया कि सरकार की ओर से यह निर्देश मिले हैं कि हर शिकायत का समय पर समाधान होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जिला स्तरीय जन सुनवाई इस समय चल रही है। लगभग 50 से अधिक शिकायतें परिवाद हमारे पास प्राप्त हुए हैं। हम व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक फरियादी को सुन रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को उनकी समस्या के निदान के निर्देश दे रहे हैं। स्टेट से हमें कुछ निर्देश मिल रहे हैं, उन्हें प्राप्त कर रहे हैं। संपर्क पोर्टल पर परिवादों का निस्तारण त्वरित हो और आम जन को राहत मिले, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। हनुमानगढ़ में राज्य सरकार आम लोगों की समस्याओं को लेकर गंभीर है। इसी के तहत कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर श्री कानाराम ने जन सुनवाई की। उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इस जन सुनवाई में 68 से ज्यादा मामले सामने आए। कलेक्टर ने बताया कि ज्यादातर शिकायतें रास्ता बंद होने, अतिक्रमण और अवैध रास्तों से जुड़ी थी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों का उपखंड स्तर पर सर्वे करवाकर जल्दी समाधान किया जाए। जिला कलेक्टर ने यह भी कहा कि रास्तों और अवैध रास्तों से जुड़े मामलों को 15 दिन के अंदर सुलझाया जाए और सीमा ज्ञान से जुड़े मामलों का भी जल्दी निपटारा किया जाए। भजनलाल सरकार आम लोगों की समस्याओं का जल्द ही समाधान करने के लिए जिला स्तर पर जन सुनवाई कर रही है। इसी के तहत चित्तौड़गढ़ में DOIT जन सुनवाई कक्ष में जिला कलेक्टर श्री आलोक रंजन की अध्यक्षता में आम जन की समस्याएं सुनी गईं। इस जन सुनवाई में करीब 65 मामले सामने आए, जिनमें शहर के गोल प्याऊ और अन्य जगहों से आवारा पशुओं को पकड़वाना, अतिक्रमण हटवाना, मकान का पट्टा दिलवाना, पेंशन शुरू करवाना, सीमा ज्ञान कराना, निर्माण कार्य रुकवाना, नामांतरण और म्यूटेशन खुलवाने जैसी समस्याएं शामिल थीं। जिला कलेक्टर ने इन मामलों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई कर लोगों को राहत देने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की गई। इस जन सुनवाई में 47 शिकायतें प्राप्त हुई। कलेक्टर ने मौके पर ही लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को समय पर समाधान करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने कहा कि सभी अधिकारी राजस्थान संपर्क पोर्टल, CMO, मुख्यमंत्री जन सुनवाई प्रकोष्ठ और जन सुनवाई में मिलने वाली शिकायतों का जल्दी और सही तरीके से समाधान करना सुनिश्चित करें। भजनलाल सरकार के निर्देशानुसार आम लोगों की शिकायतों को सुनने और उनका जल्दी और सही समाधान करने के लिए अटल जन सेवा शिविर के तहत एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के तहत जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े ने DOIT सभागार में जिला स्तरीय जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा की और जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक में आम लोगों की समस्याएं सुनी एवं उनके समाधान के निर्देश दिए। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी अधिकारी और कर्मचारी आम लोगों की शिकायतों का जल्दी और अच्छी तरह से समाधान करने में जुट गए हैं। जिला कलेक्टर श्री सुशील कुमार यादव ने कलेक्ट्रेट सभागार में हुई जिला स्तरीय जन सुनवाई में अधिकारियों से कहा कि वे राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज मामलों का जल्दी और सही तरीके से निपटारा करें ताकि शिकायतों के समाधान में लगने वाला औसत समय कम हो सके। इसके लिए अतिरिक्त प्रयास करने की भी जरूरत है। मेरे को जन सुनवाई में आके लगभग तीसरी बार आया हूँ ये। तो मैं आया था अभी मेरी SSO ID के समाधान के लिए। 2-3 महीने से मेरी SSO ID बंद पड़ी है, वो चल नहीं रही है। उसमें 2-3 बार मैं मैसेज भी कर चुका हूँ, एक बार सिवाना भी जा चुका हूँ, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। लेकिन आज आके डायरेक्ट मेरे जन सुनवाई में आज मेरी समस्या का समाधान भी हो गया है और मैं उससे संतुष्ट होकर आज बहुत खुश हूँ। क्या किसने जन सुनवाई की आज? कलेक्टर साहब ने। अच्छा, तो आज समाधान हो गया? समाधान हो गया। तो उनके लिए मैं सभी
सदस्यों को और कलेक्टर साहब को, सभी को मेरी ओर से सबको धन्यवाद है। लोग कहते हैं कि जन सुनवाई में सुनवाई नहीं होती है, लेकिन अपनी सुनवाई अच्छी तरह से आप बताएं तो सुनवाई होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, सबकी होती है, लेकिन निदान किया जाए तो सब होता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच के अनुसार आम लोगों की समस्याओं को पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से सुनने और जल्दी समाधान करने के लिए जिला कलेक्टर श्री नीलाभ सक्सेना की अध्यक्षता में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र के वीसी कक्ष में जन सुनवाई और सतर्कता समिति की बैठक हुई। इस बैठक में जिला कलेक्टर ने लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के तहत जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय सभागार में आमजन की समस्याएं सुनी गईं। इस जन सुनवाई में 142 लोगों ने अपनी शिकायतें पेश की। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि वे नियमित रूप से लोगों की शिकायतों का समाधान करें। इसके अलावा राजस्थान संपर्क पोर्टल और अन्य माध्यमों से आई शिकायतों का भी जल्द ही और अच्छी तरीके से समाधान किया जाए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपखंड अधिकारियों से शिकायतों की स्थिति की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को इनका जल्दी समाधान करने के निर्देश दिए। भजनलाल सरकार के दिशा निर्देश पर हर महीने के तीसरे गुरुवार को आम लोगों की समस्याओं और मांगों को सुनने के लिए जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। टोंक में कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा की अध्यक्षता में यह जन सुनवाई भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयोजित की गई। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर शिकायत को गंभीरता से लें और उसका गुणवत्तापूर्ण समाधान करें ताकि आमजन को राहत मिल सके। 140 लोग आए थे और मैक्सिमम जो शिकायतें थी या तो आपसी विवाद को लेके थी कि किसी एक व्यक्ति के ज़मीन पे अन्य व्यक्ति का कब्जा है, तो उसमें उनको यही हिदायत दी थी कि अगर मारपीट हो वगैरह हो रही हो, ये सभी ज़िले वासियों से अपील है कि यदि मारपीट टाइप की शिकायतें हैं तो कृपया करके FIR करवाएं, और यदि आपकी ज़मीन पे कोई अन्य व्यक्ति अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है तो उसका लीगल रास्ता ये होता है कि SDM कोर्ट में बेदखली का दावा कराते हैं। समरी इंक्वायरी है, 2 महीने में ही आपकी बेदखली का आदेश आपको मिल जाता है और फिर उसके बेसिस पे पुलिस बेदखली कर सकती है। अन्यथा पाबंदगी से काफ़ी लोग मानते नहीं हैं, तो यही हमने सबको हिदायत दी थी। इसके अलावा कुछ SIPF से या GPF से रिलेटेड शिकायतें आई थी, कुछ नालियों के साफ़ सफाई को लेकर शिकायतें आई थी, जिसमें कि कुछ पंचायतों में टेंडर हो चुका है, कुछ में अभी चल रहा है, तो जल्दी से उसको करने के निर्देश दिए थे। जिला स्तरीय सतर्कता समिति और जन सुनवाई में आए विभिन्न मामलों को लेकर जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने अधिकारियों को तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण करना चाहिए ताकि लोगों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। दूसरी ओर उन्होंने जन सुनवाई और रात्रि चौपाल के माध्यम से अधिकारियों को जनता के बीच जाकर जमीनी स्तर पर समस्याओं का समाधान करने की सलाह दी। जन सुनवाई के दौरान श्री अशोक कुमार को विद्युत दुर्घटना में हुए नुकसान के लिए 4,25,000 रुपए का मुआवजा राशि का चेक दिया गया। बाड़मेर जिला कलेक्टर श्रीमती टीना डाबी की अध्यक्षता में मई महीने के तीसरे गुरुवार को अटल सेवा केंद्र में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को जल्दी समाधान करने के निर्देश दिए। इस जन सुनवाई में उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और ब्लॉक स्तर के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। इस जन सुनवाई में 121 शिकायतें आईं, जिनमें से कुछ का जिला कलेक्टर ने तुरंत समाधान किया। समस्याओं का हल होते ही कुछ फरियादियों के चेहरे खुशी से खिल गए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में आम लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा ने DOIT VC सभागार में जन सुनवाई की, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी जन सुनवाई में आई शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान करें और यह सुनिश्चित करें कि शिकायत करने वाला व्यक्ति संतुष्ट हो। जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT की अध्यक्षता में अटल सेवा केंद्र में किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि जो प्रकरण लंबित हैं उन्हें जल्द से जल्द प्राथमिकता से हल किया जाए ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि हर सरकारी कार्यालय
चिकित्सालय में शिकायतों का समाधान पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे संपर्क पोर्टल 2.0 पर लंबित मामलों का रोजाना फॉलोअप लें और जितना जल्दी हो सके इन शिकायतों का सही तरीके से समाधान करें। आमजन की समस्याओं का जल्दी समाधान करने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया की अध्यक्षता में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। यह जन सुनवाई सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के कक्ष में हुई, जहां लोगों ने अपनी समस्याएं जिला कलेक्टर के सामने रखी। जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर ने सभी समस्याओं को ध्यान से सुना और उनका समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में हर महीने के तीसरे गुरुवार को होने वाली जन सुनवाई में इस बार सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के वीसी कक्ष में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से लोग अपनी समस्याएं, मांगे और शिकायतें लेकर आए। जिला कलेक्टर श्री जसमीत सिंह संधू ने जन सुनवाई में लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों को तुरंत निर्देश दिए। उन्होंने जिला स्तर के अधिकारियों से कहा कि जन सुनवाई का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करना और उन्हें शासकीय योजनाओं का पूरा लाभ देना है। इसलिए सभी अधिकारी जन सुनवाई में आए आवेदनों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। डूंगरपुर जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट के आईटी केंद्र में जन सुनवाई की। इसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे और कलेक्टर को बताया। कलेक्टर ने वीसी के जरिए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। उपखंड विराटनगर की ग्राम पंचायत भौनावास में आयोजित रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर ने लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही उनका समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को कहा कि हर शिकायत पर प्रभावी कार्रवाई करें और उसका अपडेट रखते हुए निस्तारण करें। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने कहा कि अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं का जल्दी और अच्छी तरीके से समाधान करना चाहिए ताकि आमजन को राहत मिल सके। जिला कलेक्टर श्री सुशील कुमार यादव की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत मेवानगर में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को समय पर उनका समाधान करने के निर्देश दिए। कलेक्टर यादव ने कहा कि सभी अधिकारी शिकायतों का जल्द से जल्द सही समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी सीधे शिकायत करने वाले व्यक्ति से संपर्क करें और शिकायतों को निपटाने में लगने वाले औसत समय में सुधार करें। डूंगरपुर जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने सिदड़ी खेरवाड़ा गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन किया। इस चौपाल में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं खुलकर कलेक्टर के सामने रखी। कलेक्टर ने उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर ने सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अकबरपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान सरकार ने शिक्षा विभाग की एक नई योजना ORF शुरू की है, जो कक्षा 3, 4, 6 और 7 के छात्रों के लिए बेहद फायदेमंद है। इस योजना से बच्चों को पढ़ाई में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत विषय अध्यापक बच्चों से एक पैराग्राफ पढ़वाते हैं और उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इसके लिए एक ऐप का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें शिक्षक अपने मोबाइल से बच्चे की आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं जब वह गद्यांश या पाठ पढ़ता है। इसके बाद अधिकारियों द्वारा इस रिकॉर्ड की समीक्षा की जाती है ताकि यह जाना जा सके कि बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है। शिक्षा विभाग द्वारा वर्तमान में एक नई योजना चलाई गई है जिसे ORF का नाम दिया गया है, ओरल रीडिंग फ्लुएंसी। कक्षा 3, 4, 6 और 7 इन कक्षाओं को विषय अध्यापक द्वारा विषय हिंदी लिया गया है इसमें अभी, और उनको एक पैराग्राफ पढ़वा करके उसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसका एक ऐप भी गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है जिसे शिक्षक अपने मोबाइल में डाउनलोड करता है और उस ऐप के माध्यम से बच्चा जिस गद्यांश को या जिस पाठ के हिस्से को पढ़ता है उसकी आवाज़ रिकॉर्ड होती है और उसको आगे हमारे अधिकारीगण उसका मूल्यांकन करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं कि भाई कितनी फ्लुएंसी उस बच्चे की है पठन में। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि इससे पूर्व भी वर्षों पूर्व गुरुजन बच्चों को किताब पढ़वाते थे। यही कारण है कि अब जो 40 से 50 की उम्र के 60 की उम्र के लोग हैं उनके बोलने में उच्चारण की शुद्धता है। उसी चीज को सरकार ने अब ORF के माध्यम से लागू किया है। राजस्थान सरकार ऊंट प्रजाति के विलुप्त होने को लेकर चिंतित है और इसके संरक्षण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार ने ऊंट पालन प्रोत्साहन योजना की राशि को 2 गुना कर दिया है। इस रोल पशु चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रावताराम भाकर ने बताया कि अब ऊंट पालकों को जो प्रोत्साहन राशि मिलती है वह 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है। यह राशि ऊंटनी के प्रसव के बाद शिशु ऊंट की 1 साल की उम्र तक
दी जाती है। राज्य सरकार का मकसद ऊंटों की संख्या में हो रही कमी को रोकना और ऊंट प्रजनन को बढ़ावा देना है। किसान भाइयों, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा और हमारे पशुपालन मंत्री श्रीमान जोराराम जी कुमाऊं जी के द्वारा किसानों की आमदनी कैसे बढ़े और हमारा रेगिस्तान का जहाज है जिसकी संख्या घटती जा रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा उस संरक्षण योजना लागू की गई है, जिसमें पूर्व में 10,000 रुपये किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती थी। वर्तमान के अंदर कोई किसान भाई ऊँटनी का पालन करता है, ऊँटों का पालन करता है और उसका पहला जब बछड़ा जन्मता है, जब उसको 10,000 रुपये और उसके बाद 5 से 6 महीने बाद उसको दूसरी किस्त के रूप में 10,000 रुपये, इस प्रकार 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसलिए किसान भाई अपना आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक डायरी, ये डॉक्यूमेंट लेके अपना उस संरक्षण योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और इससे किसानों को आर्थिक संबल भी मिलेगा और उनको ऊँट पालन की तरफ से पशुपालन को प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार इस प्रकार की योजनाएं समय समय पर चलाई जा रही है। और इसके साथ साथ अगर आपके पशु का मंगला पशु बीमा है, उसके तहत ऊँट और ऊँटनी का बीमा भी राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अगर कोई ऐसी हानि हो जाती है तो उसके लिए 40,000 रुपये का बीमा क्लेम भी उस संरक्षण योजना के तहत मंगला पशु बीमा से आप ले सकते हैं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री एकल नारी महिला संगठन के सहयोग से ग्राम छजावा के कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में बाल यौन शोषण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच श्री हरिशंकर मीणा ने की। मुख्यमंत्री एकल नारी महिला संगठन की कार्यकर्ता नंद कुमार और प्रवक्ता सुश्री शर्मिला रावल ने बच्चों, लड़कियों और महिलाओं को गुड टच, बैड टच के बारे में बताया और अच्छे और बुरे व्यवहार की जानकारी दी। साथ ही सुश्री शिल्पा ने बच्चों से कहा कि यदि उन्हें कोई गलत तरीके से छुए तो वे अपने माता पिता या अभिभावकों को जरूर बताएं। सीकर जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियां आयोजित करके आम लोगों और बच्चों को जागरूक किया जाए। उन्होंने नगर परिषद को निर्देश दिया कि आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कार्रवाई की जाए। इसके अलावा कलेक्टर ने कहा कि अधिकतर सड़क हादसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रहे हैं। इसके लिए एजेंसी को ब्लैक स्पॉट्स की रिपोर्ट तैयार करने को कहा और दुर्घटनाओं के कारणों को सुधारने के लिए तकनीकी खामियों को ठीक करने और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। केंद्रीय कृषि मिशनरी प्रशिक्षण और राजस्व विकास समिति करकेड़ी के तहत अजमेर और नागौर क्षेत्र के 55 किसानों ने मध्य प्रदेश के सीहोर स्थित कासतकार लाड़कुई परियोजना का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य ग्रामीणों को सागवान की खेती, प्रबंधन और उसके व्यावसायिक उपयोग के बारे में जानकारी देना था। ग्रामीणों ने सागवान लकड़ी की भंडारण प्रक्रिया को देखा और पौधे से पेड़ बनाने की पूरी प्रणाली को समझा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के तहत राज्य सरकार ने आम लोगों की समस्याओं का हल जल्दी और पारदर्शी तरीके से करने के लिए एक त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई है। इसके तहत ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यह जानकारी संभागीय आयुक्त और जिला प्रभारी सचिव प्रज्ञा केवल रमानी ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में हुई बैठक के दौरान दी। इस दौरान जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीना, पुलिस अधीक्षक श्री राजेश यादव और अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजलक्ष्मी गहलोत ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा चाहते हैं कि राज्य में हर किसी को शुद्ध खाना मिले और सभी लोग स्वस्थ रहें। इसके लिए राज्य भर में मिलावटखोरों के खिलाफ शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत धौलपुर जिले से 205 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए, जिनमें से 25 नमूने जांच में खराब और असुरक्षित पाए गए। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा राजस्थान के निर्देशानुसार पिछले वित्तीय वर्ष में अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक शुद्ध आहार एवं मिलावट परवार अभियान धौलपुर जिले में संचालित किया गया था, जिसके तहत एनफोर्समेंट के 205 नमूने लिए गए थे। उनमें से 32 नमूने खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट में अब मानक पाए गए, जिनमें से 7 नमूने संबंधित एफडीओ द्वारा अपील की गई है एवं 25 नमूनों में से 19 नमूने माननीय न्यायालय में पेश कर दिए गए हैं एवं शेष नमूनों के प्रकरणों में माननीय न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर श्री शुभम चौधरी की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों और संबंधित अधिकारियों से राजस्व कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी राजस्व मामलों का समय पर और सही तरीके से निपटारा करें ताकि राज्य सरकार की नीयत के अनुसार पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ आम लोगों को जल्दी न्याय मिल सके। जिला कलेक्टर श्री शुभम चौधरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र के वीसी कक्ष में जिला स्तरीय जन सुनवाई और सतर्कता समिति की बैठक हुई। इस बैठक में जिला कलेक्टर ने जन सुनवाई में लोगों द्वारा दिए गए आवेदन और राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन मामलों को अभी तक हल नहीं किया गया है उन्हें जल्दी निपटाया जाए। साथ ही जिन लोगों को उनके मामलों से असंतोष है उनसे फोन पर बात करके उनके समाधान को सुनिश्चित किया जाए। राजसमंद जिले की कुन्नूर पंचायत समिति के छोटे से गांव भोपा की भागल में एक अनोखी पाठशाला है। यहां के सरकारी स्कूल के बच्चे पर्यावरण और वन्य जीवों, खासकर गौरैया को बचाने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। इन बच्चों के काम को देखने के लिए राजनीति के बड़े लोग और IAS, IPS अफसर भी यहां आते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल श्री कृष्ण गोपाल गुर्जर की प्रेरणा से बच्चे शिक्षा में भी बहुत अच्छे हैं। भोपा की भागल के स्कूल में दिन भर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। गुरुवार को जिला कलेक्टर श्री बालमुकुंद असावा और SP श्री मनीष त्रिपाठी जब इस स्कूल में पहुंचे तो उन्होंने यहां पर्यावरण और पक्षी संरक्षण के लिए किए गए काम की सराहना की। भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर श्री जसमीत सिंह संधू ने गांधीनगर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र का दौरा किया। उन्होंने केंद्र में स्थापित नर्सरी, प्राकृतिक खेती, वर्मी कंपोस्ट और मुर्गी पालन इकाई का निरीक्षण किया। किसानों को इनके लाभ बताए और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने अनुसूचित जनजाति के लिए बनाई गई मिनी ऑयल मिल का उद्घाटन किया और तेलीय फसलों के मूल्य संवर्धन से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाने की सलाह दी। आयुर्वेद विभाग डूंगरपुर के उपनिदेशक डॉक्टर बद्री नारायण मीणा के मार्गदर्शन में हीट वेव और मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए एक निःशुल्क आयुर्वेद शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर राजकीय आयुर्वेद औषधालय और आयुष्मान आरोग्य मंदिर जोथरी में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभय सिंह मालीवाड़ की देखरेख में आयोजित किया गया। आयुर्वेद विभाग जिला डूंगरपुर की ओर से हीट वेव एवं मौसमी बीमारियों के बचाव के लिए आयुर्वेद औषधालय जोथरी में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मरीजों को गर्मी के बचाव एवं ये मौसमी बीमारी के बचाव के कई उपाय बताए गए। आयुर्वेद औषधियाँ कैसे ली जाए उसका निर्देशन में मार्गदर्शन दिया गया। सुबह प्रातः योग प्राणायाम बताया गया, जिसमें इस ऋतु में तृषाधिक्य की स्थिति में शीतली प्राणायाम करके हमें इसमें लाभ मिलता है योग माध्यम से। और आयुर्वेद औषधालय में जैसे कि अर्क सौंफ है, कपूरधारा है, सौंठ, गिलोय इत्यादि औषधियों का सेवन करने से मौसमी बीमारियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलता है। आयुर्वेद औषधालय में आयुर्वेद औषधियों से निर्मित काढ़ा बनाया और काढ़ा नियमित इसमें ऐसे द्रव्यों का सेवन करने से मौसमी बीमारियों के सामने रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है। तुलसी, नीम गिलोय, सौंठ जैसे द्रव्यों का अपने गृह में उपयोग करना चाहिए। राजस्थान सरकार के निर्देश पर डीडवाना में पशुपालन विभाग ने ब्लॉक स्तरीय बैठक आयोजित की, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में उपखंड के पशु चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ को दिशा निर्देश दिए गए ताकि पशुपालकों को योजनाओं का फायदा मिल सके। पशुपालन विभाग ने पशुओं को खुरपका, मुंहपका रोग से बचाव के लिए टीकाकरण करने की योजना बनाई है। इसके तहत मंगल पशु बीमा योजना में पशुओं के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। इसके साथ ही पशुओं को घर घर जाकर निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है, जिससे FMD जैसी बीमारी को रोका जा सके। क्या उद्देश्य था उसका, क्या दिशा निर्देश दिए गए? हमारे विभाग में 2 महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं। एक तो 5वां चरण जो है FMD खुरपका मुंहपका रोग का टीकाकरण, उस संबंध में इनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अधिक से अधिक पशुपालकों के घर जाकर के और अधिक से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जाए, जिससे FMD बीमारी फैलने से रोका जा सके। जिस बीमारी के कारण पशुपालकों को दूध का काफ़ी नुकसान होता है, इसलिए दूध के नुकसान से बचाया जाए। दूसरा, मंगला पशु बीमा योजना में
डॉक्टर्स घर घर जा करके जन आधार कार्ड पे पशुओं का बीमा कर रहे हैं, तो जो है उसमें स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बना रहे हैं। तो वो अधिक से अधिक जो जल्दी से 31 मई तक सेक्रेटरी साहब ने इस चीज़ के निर्देश दिए हैं कि भाई 31 मई तक जो है सभी जो रजिस्ट्रेशन किया है सभी पशुओं का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करके बीमा के लक्ष्य अर्जित किए जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर डीडवाना जिला कलेक्टर श्री पुखराज सेन की अध्यक्षता में एक जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं को सुनना और उनका जल्दी समाधान करना था। जिला कलेक्टर ने लोगों की शिकायतें सुनी और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन समस्याओं का समय रहते और प्रभावी तरीके से समाधान करें ताकि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार लोगों को राहत मिल सके। बीकानेर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री राम अवतार कुमावत ने देशनोक में उप तहसील कार्यालय, नगर पालिका, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न वार्डों का जायजा लिया और हीट वेव से संबंधित सभी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने प्रभारी अधिकारी को निर्देश दिए कि हीट वेव से बचाव के लिए सभी जरूरी चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं और इसमें कोई लापरवाही न हो। जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई में आम लोगों की समस्याओं का जल्दी समाधान किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री घनश्याम शर्मा ने 30 से अधिक मामलों की सुनवाई की और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया। उन्होंने बाकी मामलों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि लोगों की समस्याओं का जल्दी से समाधान किया जाए और निस्तारण में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जिला स्तरीय जन सुनवाई की गई और सभी ब्लॉक जुड़े हुए थे, तो लगभग 30 से अधिक परिवार प्राप्त हो गए और उनमें कुछ का मौके पर निस्तारण किया गया और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। पुरानी पेंडेंसी जो भी है, इसका संपर्क पोर्टल का नया वर्जन आया, उसके कारण कुछ पेंडेंसी है, उसको भी शीघ्र निस्तारण करने की निर्देश दिए गए। स्टेट लेवल से भी इसका जो उसमें नए पोर्टल की कुछ समस्या थी उनका समाधान किया गया, तो हम आगे शीघ्र ही सारे इसका निस्तारण करके और अपना स्टेट का जो एवरेज है उससे भी बेटर करने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर आमजन को गर्मी में बिजली, पानी और मौसमी बीमारियों से राहत देने के लिए विभागीय अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। नदबई पंचायत समिति के वीसी सभागार में एसडीएम श्री गंगाधर मीणा ने अधिकारियों से समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि चिन्हित स्थानों पर पानी के टैंकर भेजे जाएं और अघोषित बिजली कटौती को दूर किया जाए। इसके साथ ही गर्मी में होने वाली बीमारियों से बचने के लिए घर घर जाकर सर्वे किया जाए और मरीजों को प्राथमिक उपचार दिया जाए। केंद्र सरकार की योजनाओं का राजस्थान में बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार होने के कारण गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं। भजनलाल सरकार इस योजना के तहत अधिक से अधिक गरीबों को घर देने के लिए प्रयासरत है। इस सिलसिले में सुजस की टीम ने झाड़ोल विधानसभा के झाड़ोल ब्लॉक में ग्राउंड रिपोर्टिंग की। रिपोर्ट में उन लोगों ने राजस्थान सरकार का धन्यवाद किया जिन्हें अब पक्के घर मिल गए हैं। पहले जो लोग झोपड़ियों में रहा करते थे उन्हें अब पक्की छत मिल गई है और यह भजनलाल सरकार की मदद से ही संभव हो पाया है। पंचायत समिति झाड़ोल में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 3310 आवासों का जो लक्ष्य दिया गया था उसको पूर्ण कर लिया गया है और सभी आवास स्वीकृत हो चुके। 3310 आवास में से 3070 आवास को यहाँ से प्रथम किस्त देने की कार्रवाई भी की जा चुकी है। बाकी जो आवास है उनका PFMS पे जैसे उनका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा उनको भी प्रथम किस्त दे दी जाएगी और लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी वर्तमान में और जो 410 आवास के और जो लक्ष्य प्राप्त हुए उनको भी स्वीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है और राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जो भी विभागीय निर्देशानुसार जो आवास के जो टारगेट प्राप्त हो रहे हैं उनको सबसे पहले स्वीकृत करने के बाद में उनको प्रथम किस्त देने के बाद में उनको सेकंड और थर्ड किस्त दिला के पूर्ण कराने की कार्रवाई के लिए लगातार टीम को निर्देशित किया जा रहा है और उसको पूर्ण करा के जो भी जिन लाभार्थियों को आवास मिला है, जो आवास बनाने का सपना जो एक आम व्यक्ति का होता है कि हर व्यक्ति के आवास की सुविधा उसको मिले और सर के ऊपर एक पक्की छत मिले, उसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और उसमें एज पर द डिपार्टमेंट के डायरेक्शंस और उच्च अधिकारी द्वारा जो लगातार जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसकी पालना करा के सभी व्यक्तियों को आवास का लाभ दिलाया। झाड़ोल पंचायत समिति में वर्ष 2024-25 में हमने लगभग 3310 आवास की स्वीकृति जारी करी है,
जिसमें यानी सभी लोगों को लगभग 3 आवास को छोड़कर सभी की यानी प्रथम किस्त 15,000 हस्तांतरित हो चुकी है और बाकी जो आवास है इन प्रोग्रेस चल रहे हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके वर्तमान में कच्चे मकान हैं और उन सब की स्वीकृति जारी की है और वर्तमान में भी अभी सर्वे चल रहा है। उस सर्वे के तहत जो गरीब परिवार है और उनके हम सर्वे करके और नई जो अगले वित्तीय वर्ष में टारगेट आएंगे उनकी पेंशन स्वीकृति जारी होगी। इस वक्त हम मौजूद हैं जाडोल पंचायत समिति के आवास कार्यालय में। राजस्थान सरकार और भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार गरीब तबके के जो लोग होते हैं, जो जिनके घर नहीं होते, उनकी सर्वे करती है और सर्वे करके उनको आवास देकर एक नया घर देके सरकार उस योजना के तहत आम जन को लाभान्वित करती है। हमने आवास के प्रभारी से अभी बातचीत की। इन्होंने हमें बताया कि जाडोल पंचायत समिति में कुल 3310 लोग लाभान्वित हुए थे। 3310 में से इन्होंने 3307 लोगों को पहली किस्त जारी कर दी है। 15,000 की पहली किस्त इन लोगों को मिल चुकी है और इसके तहत इन लोगों ने अपना निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और ये समय समय पे जाके उन मकानों का मॉनिटरिंग करते हैं। और कहीं ना कहीं सरकार, राजस्थान सरकार, भजनलाल सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार चाहती है कि निर्धन परिवार जो बेघर हैं, झोपड़ी झुग्गी में जो रहते हैं, उनको आवास मिले और इस योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हुए। 41 जुलाई 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। प्रदेश की और खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।